हे बजरंगबली हनुमान, खेल खेल में आपने बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डाला, बड़े बड़े पहाड़ों को आपने फोड़ डाला, दुष्ट राक्षसों को आपने मरोड़ डाला और राम नाम की शक्ति से आपने 100 योजन का समुद्र एक ही छलांग में पार कर डाला। हे राम भक्त हनुमान, हम पर दया करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों, आज हम जिस भक्त के अनुभव आपको बताने जा रहे हैं, वाकई में आप भी हैरान होने वाले हैं और आपका भी प्रभु के प्रति भरोसा बढ़ने वाला है। दोस्तों, जो हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर और भगवान से कुछ मांगता है, भगवान उस कार्य को अवश्य पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस भक्त का अनुभव बड़ा ही हैरान करने वाला है और हम इस अनुभव को आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उद्धव अग्निहोत्री की आवाज में। मैं यूपी के मुरादाबाद जिले की रहने वाली हूँ। मेरे घर में ही बचपन से ही पूजा पाठ का माहौल है। मेरी माँ काली को बड़ा मानती है और उन्हीं की ही पूजा करती है। लेकिन मेरे पिताजी भी बड़े धार्मिक व्यवहार के आदमी हैं और वह भी भगवान को बड़ा मानते हैं। लेकिन बचपन से ही मैं हनुमान चालीसा को पढ़ती आई हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने का रूटीन बनाया था। कभी भी हनुमान जी पर मैंने भरोसा नहीं किया था। लेकिन कुछ मेरी लाइफ में ऐसा हुआ जिसका मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे हनुमान जी ने मेरी लाइफ को उस दिन से बदल ही दिया। दोस्तों, मेरे फोन में अचानक से जब मैं YouTube देखने लग गई तो हनुमान जी के भक्तों के अनुभव दिखाई देने लग गए। बागेश्वर बाबा की कथाओं को मैं सुनने लग गई और राम कथा को मैं रोज अपने फोन में देखने लग गई और सुनने लग गई। मेरा हनुमान जी के प्रति और प्रभु श्री राम के प्रति भरोसा बढ़ने लगा। लेकिन तभी एक दिन मेरे पिता के दोस्त हमारे घर में आए थे, जो राम जी को बड़ा मानते हैं और अयोध्या जाते हैं वो हर महीने। मैंने सोचा कि राम जी से बड़े बड़े पावरफुल देवता है, आखिर यहाँ राम जी को ही क्यों मानते हैं, और यही मेरी गलती थी। मेरे हनुमान जी ने मुझे इसका आभास कराया। उसी दिन से मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लग गई। एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ सोई हुई थी, तभी मुझे खिड़की से एक रोशनी दिखाई दी, जिस रोशनी के आगे एक साया था जो बंदर की ही तरह दिखाई दे रहा था। एक हाथ में माला लिए हुए और एक हाथ में थाल जैसी आकृति थी, और वह बंदर की साया पूरी रात उस खिड़की पर रहा। मैंने मम्मी को हिलाया तो मम्मी को बताया 4 बजे का समय था कि वह देखो खिड़की पर एक साया है। मम्मी ने देखा तो वह साया गायब हो चुका था। लेकिन मैं हैरान हो चुकी थी। और उस दिन शनिवार था। जब मैं सुबह उठी तो मैं 11 बार हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। लेकिन मैंने उस दिन 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की सोची और मैंने एक रुद्राक्ष की माला अपने हाथों में ली और हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गई। 3-4 घंटे के अंदर मेरी 100 बार हनुमान चालीसा पूर्ण हो गई। लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी ने काली माता के लिए प्रसाद ले गई और मुझे भी अपने साथ ले गई मंदिर में। हमने काली माता को प्रसाद लगाया और जब हम मंदिर से बाहर आ रहे थे तो मुझे 2 वानर दिखाई दिए। मैंने मम्मी से कहा कि हम इन दोनों को भी प्रसाद दे देते हैं। मैंने 2 डिस्पोजल की प्लेटों में उन दोनों बंदरों को प्रसाद दिया। लेकिन एक बंदर के हाथ से प्रसाद नीचे गिर गया क्योंकि गर्म था और उसका हाथ जल गया। लेकिन तभी जो दूसरा बंदर था, उसके हाथ में जो डिस्पोजल की मैंने प्लेट दी थी, वह उससे प्रसाद खाने लग गया और वह वैसी ही आकृति में दिखाई दी लग रहा था जैसी आकृति मैंने खिड़की पर रात को देखी थी। और तब मुझे भरोसा हो गया, जो माला उस बंदर की आकृति में हाथ में दिखाई दे रही थी, ऐसी ही माला से मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। और जो थाली मुझे बंदर के हाथों में दिखाई दी, आज वह थाली मैंने प्रसाद के रूप में उस वानर को दी थी। और तब मुझे पता चला कि मेरे हनुमान जी ने ही मुझे यह संकेत दिया था 100 हनुमान चालीसा पढ़ने का। और तब मुझे हनुमान जी पर भरोसा होने लग गया। धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन ही बदल गया और आज हमारा